ओके, दिस क्वेश्चन व्हाट इज buoyancy, है ना। ऐसा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम वन लाइन आंसर लिखने की जगह थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि buoyancy क्यों होती है, एंड देन विल से कि क्या होती है buoyancy। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रेशर के फॉर्मूला से। हमें पता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। अब किसी भी लिक्विड के अंदर, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये लिक्विड वाटर है, तो इस लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, है ना। लेट्स से कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो भाई प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया तो इस पॉइंट का एरिया हो गया, है ना, रेक्टेंगल शेप है तो एरिया वी कैन फाइंड लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। हाउ अबाउट फोर्स, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, भाई इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर कॉलम ऑन टॉप ऑफ इट। भाई ये जो इस पॉइंट के ऊपर जो पानी है उसका जो वेट है, उस वो वेट का फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर। तो जो आपका फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज वेट अपॉन एरिया, वेट इज मास इनटू जी। अब यहां पर ये जो वाटर कॉलम है इसके ऊपर, इसका मास कितना होगा, तो हमें पता है जो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका जो मास होगा दैट इज वॉल्यूम टाइम्स ऑफ डेंसिटी। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम टाइम्स ऑफ डेंसिटी, दिस रो इज डेंसिटी अपॉन ए। अब अगेन वापस ध्यान से देखेंगे, जो ये जो वाटर कॉलम है इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। तो अगर वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू हाइट है, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया विल बिकम हाइट ऑफ दिस वाटर कॉलम और एच रो जी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है प्रेशर इज एच रो जी, यहां पर ये जो एच है, एच इज हाइट ऑफ वाटर कॉलम, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं एच इज डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम, है ना, कि किस डेप्थ पर आप जो है प्रेशर मेजर कर रहे हैं। ज्यादा डीप जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर डाइविंग इनटू सी। तो सी में एज यू कीप गोइंग डाउन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर ऑन टॉप ऑफ यू इज वेरी वेरी हाई। और इस फॉर्मूले में हमारा रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, जी इज फिक्स्ड। तो किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर है, किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट्स डिसाइडेड बाय इट्स डेप्थ। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। जैसे जैसे आप डीप जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अब ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वाटर में सबमर्ज किया है, जो टॉप पार्ट है उसकी डेप्थ कम है, बॉटम पार्ट उसकी डेप्थ ज़्यादा है। तो प्रेशर ऑफ कोर्स टॉप पार्ट में कम लगेगा, बॉटम पार्ट में ज़्यादा लगेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर। तो जो नेट प्रेशर होगा, नेट प्रेशर क्या होगा, नीचे वाला जो प्रेशर है दैट इज मोर। सो नेट प्रेशर विल बी एन अपवर्ड फोर्स, जो नेट प्रेशर होगा दैट विल क्रिएट एन अपवर्ड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और ये जो अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, दिस अपवर्ड फोर्स इन अ फ्लूइड which is exerted on the object, this is what we call as buoyancy। ठीक है, so what is buoyancy? Buoyancy is an upward force experienced by an object when we submerged it in a liquid, and that's our answer।